वेलकम टू सिम्स इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो के अंदर हम हाउसकीपिंग का एक टॉपिक देखेंगे जो कि हाउसकीपिंग का एक इक्विपमेंट है। उसको हम कहते हैं रूम ट्रॉली। हाँ, तो इसको हम दो तीन नामों से जानते हैं। या तो हम इसको रूम ट्रॉली कह सकते हैं, या फिर आप इसको मेड कार्ट कह सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसको चैम्बर मेड भी कह सकते हैं, या एक वर्ड और इसका होता है फ्लोर ट्रॉली। ये कितने इन तीन चार नाम से ये होटल इंडस्ट्री में जानी जाती है। तो ये सबसे मेन इक्विपमेंट है रूम अटेंडेंट का, जीआरई का, गेस्ट रूम अटेंडेंट का, जीआरई का सबसे इंपॉर्टेंट जो इक्विपमेंट है वो है रूम ट्रॉली या मेड ट्रॉली या चैम्बर मेड, कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं। वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं चैम्बर मेड की या रूम ट्रॉली की, इसका बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको पता होना चाहिए इस पे कैसे हम अपने जो हमारे लिनन्स हैं या हमारे इक्विपमेंट्स हैं हम उनको कहाँ रखते हैं। रूम ट्रॉली का इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, सुपरवाइजर जब भी चेक करता है वो आपकी रूम ट्रॉली को चेक करता है कि अगर वो ढंग से बनी हुई है तो आपके रूम भी ढंग से प्रॉपरली आप उनको बना रहे हैं। देखिए, रूम ट्रॉली ओवरऑल क्लीनिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अगर आपको सामान सही जगह नहीं रखा हुआ होगा, एक तो आपको उसको ढूंढने में टाइम लगेगा, प्लस सिंगल बेडशीट, डबल बेडशीट, फिर आप एक निकालेंगे, उसका वेट देखेंगे, फिर दूसरी निकालेंगे, या तो आप वेट वाइज देखेंगे। इससे बेहतर है कि हम उनको प्रॉपरली हम उसको लगाएं अपने हिसाब से, और उसको लगाने से क्या बेनिफिट होगा कि हमें इजीली हमें जो हम क्लीनिंग कर रहे हैं उसमें हमें आसानी हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है रूम अटेंडेंट का। ठीक है, जो भी हाउसकीपिंग को पढ़ना चाहता है या सीखना चाहता है या हाउसकीपिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो में पे बने रहिएगा और देखिएगा। मैं आपको इसके बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको इसको मेड कार्ड को समझाता हूँ कि मेड कार्ड होती कैसे है। ठीक है, तो मेड कार्ड जो है वो इस टाइप का एक फिगर आउट में आपको बता रहा हूं इसकी कि ये इस टाइप की होती है मेड कार्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउसकीपिंग का। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तो ड्राइंग में ना जाके आप लोग इसके स्ट्रक्चर को देखिए कि ये स्ट्रक्चर है कैसा। ठीक है, ड्राइंग पे ना जाइए क्योंकि मेरा ड्राइंग सब्जेक्ट नहीं रहा है। मेरा जो सब्जेक्ट था वो मैंने अपनी सीनियर सेकेंडरी जो है वो पीसीबी से करी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। वो एक कभी आप देखेंगे तो उसमें हम अपने इंट्रो के अंदर कि मेरा कैसे होटल इंडस्ट्री में जर्नी है, तो वो मैं देखेंगे। ठीक है, ये टोटल इसका एक स्ट्रक्चर है मेड कार्ड का। तो मेड कार्ड के अंदर इस टाइप की मेड कार्ड होती है। इसमें रैक 1, रैक 2, रैक 3 और रैक 4 ये रैक होती है। ठीक है, चलें अब शुरू करते हैं। अब इसके अंदर हम कैसे कैसे हम अपने जो हमारे लिनन है उसको रखते हैं वो एक बार देख लेते हैं। रैक 1, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रैक 1 से। रैक 1 के अंदर जाएगा हमारा क्या, रैक 1 के अंदर जाएगा हमारा हैवी लिनन। क्या जाएगा? हैवी लिनन। ठीक है, हैवी लिनन के अंदर क्या चीजें आएंगी? कुछ मैं बता रहा हूं, कुछ आप कमेंट सेक्शन में बताइए और क्या क्या इसके अंदर जा सकता है रूम ट्रॉली के अंदर, हैवी लिनन के अंदर। ठीक है, मैं आपको इसकी कुछ बता रहा हूं, कुछ आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या क्या चीजें इसके अंदर। कर्टेन्स, ब्लैंकेट्स,
डुवेट, और इसके साथ साथ जाएगा आपका कर्टेन गया, ब्लैंकेट गए, डुवेट गए, और आपके शावर कर्टेन जो होते हैं, शावर कर्टेन्स गए। क्लियर? ये जाएगा हैवी लिनन के अंदर। जो बचा हुआ है मैं कमेंट सेक्शन में चेक करूंगा कि आपने उसमें जवाब दिया या नहीं दिया कि हैवी लिनन में और क्या जाएगा। उसके बाद आती है रैक 2 हमारी। रैक 2 के अंदर जाएगा हमारी रैक 2 में जाएगी डबल बेडशीट और सिंगल बेडशीट और डुवेट कवर। ठीक है, यहाँ डुवेट है, यहाँ डुवेट कवर है। क्लियर हुआ? सिंगल बेडशीट, डबल बेडशीट और डुवेट कवर, ये जाएंगे हमारे किसके अंदर? रैक 2 के अंदर। अब बात करते हैं हम किसकी? रैक 3 की। रैक 3 में जाएंगे हमारे फेस टॉवल, हैंड टॉवल, बाथ मैट, बाथ टॉवल, पिलो केसेस, ये हमारे जाएंगे किसके अंदर? सेकंड रैक के अंदर। ठीक है, हैवी शीट्स एंड टॉवल्स। ठीक है, अब आती है हमारी रैक 1। अब मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना, या तो ये रैक 1 के नाम से जानी जाएगी या ड्रॉर के नाम से जानी जाएगी। रैक 1 बोल दीजिए या इसको, ये कुछ मेड कार्ट में जो मेड कार्ट्स हैं वो किसी कंपनी की हैं, कंपनी वाइज ही थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं। तो जो फर्स्ट होगी वो इट इज बी अ ड्रॉर, या तो ड्रॉर की शेप में होगी, और इट इज बी अ रैक, ये रैक होगी। या फिर आपको लगेंगे कि लंबे लंबे उसमें कॉलम्स बने हुए, आप ट्रे खींचिए, उसके अंदर जो भी आपके इक्विपमेंट्स, जो भी आपकी सप्लाईज या एमिनिटीज रखी हुई है वो होंगी। तो रैक 1 में सप्लाईज और एमिनिटीज जाएंगी गेस्ट रूम की। जैसे गैस सप्लाईज और गेस्ट एमिनिटीज में आप देखिए, इसके अंदर इसके अंदर जाएगा आपका नोटपैड, टीसीएम। टीसीएम स्टैंड फॉर टी कॉफी मेकर, मींस आपके जितना भी टी या कॉफी बनाने में काम आता है वो जो स्टैंडर्ड है, होटल का जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर अगर मैं बात करूं कि क्या क्या जाएगा, तो 2 तरह की टी जाएंगी, ब्रेकफास्ट टी, आसाम टी, और इसके अलावा 2 फ्लेवराइज टी जाएंगी। इसके साथ 2 कॉफी के पाउच जाएंगे। इसके साथ 2 शुगर फ्री जाएंगी, 2 शुगर के पाउच जाएंगे, 2 ब्राउन शुगर के पाउच जाएंगे, और 4 मिल्क पाउडर के पैकेट्स जाएंगे। ये स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंग टू द होटल, अकॉर्डिंग टू द स्टार कैटेगराइजेशन। ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इतना तो स्टैंडर्ड है कि आपको रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो टीसीएम हो गया। टीसीएम के साथ साथ इसके अंदर जाएगा आपका पेंसिल, और इसके साथ जाएगा फीडबैक फॉर्म। फीडबैक गेस्ट गया है तो उसने क्या फीडबैक दिया है? फीडबैक फॉर्म, डीएनडी कार्ड। डीएनडी स्टैंड फॉर डू नॉट डिस्टर्ब कार्ड, डीएनडी कार्ड। इसके साथ जाएगा मेन्यू। मेन्यू कौन सा? बुफे वाला। ठीक है, ये रूम सर्विस वाला और बुफे वाला। गेस्ट को पता रहे कि उसने क्या मंगाया है और उसको क्या चीज खाने को चाहिए, वो बार बार कॉल करके नहीं पूछ सकता, इसलिए हम एक क्या लगा देते हैं वहां पर? मेन्यू कार्ड लगाते हैं, रूम मेन्यू कार्ड। ठीक है, टीसीएम मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके साथ जाएगा आपका शैम्पू, शावर जेल, डेंटल किट, और भी एक्सेट्रा, सोप्स। और अगेन कमेंट सेक्शन में और
हम इस रैक में क्या रख सकते हैं और इस रैक में और ज्यादा क्या रख सकते हैं, ठीक है, ये बताना है। अब आपके बचते हैं दो बैग, कौन कौन से, एक ये वाला क्या है और एक ये वाला क्या है। तो देखें, ये दो बैग होते हैं लिनन के बने हुए, ठीक है। एक हमारा, एक जो फर्स्ट वाला है वो हमारा कहलाता है गार्बेज बैग, और ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है वेट गार्बेज और एक होता है ड्राई गार्बेज। एक में सूखा कूड़ा, एक में गीला कूड़ा। और जो सेकंड वाला है इसमें जाएगा हमारा सॉइल लिनन। क्लियर, दोनों तरफ गार्बेज का बैग और दूसरी तरफ सॉइल लिनन का बैग। जो हम रूम से सॉइल लिनन निकाल लें वो हम अपने बैग में भरेंगे और उसको यूज करेंगे। इसके दो नीचे आपने थोड़ी जगह मैंने छोड़ी थी, छूटी नहीं है, बड़ा भी बना सकते हो बैग, लेकिन इसमें काम आता है क्या चीज, दो चीजें रखी जाती हैं। एक तरफ हम कैरी करते हैं अपना वैक्यूम क्लीनर, और दूसरी तरफ हम यूज करते हैं अपना कैडी। कैडीज, दिस इज कॉल्ड अ व्हील। और ये जो छोटा सा मैंने बनाया है, बहुत अच्छा नहीं बनाया मुझे पता है, इसे कहते हैं व्हील लॉक, कि हमारी ट्रॉली इधर से उधर नहीं जाए। अच्छा, तो ये ओवरऑल हमारा था, एक छोटा सा मैंने आपको पढ़ाया, होप सो कि आपको समझ में आया होगा। होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि हमने मेट कार्ट होती क्या है और उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। जब भी हम मेट कार्ट बनाते हैं, चाहे वो ऑक्यूपाइड रूम हो, ऑक्यूपाइड रूम है, अगर गेस्ट अंदर है तो ये गेस्ट का जो रूम है उसका जो गेट है उसको हाफ ब्लॉक करेगी। मींस अगर गेस्ट का ये रूम का गेट है तो हम मेट कार्ट, अगर गेस्ट अंदर है तो मेट कार्ट हाफ में लगेगी। जिधर से खुला हुआ एरिया है वो हमारी मतलब गेस्ट के रूम के इनसाइड वाले हिस्से में होगा, बंद हिस्सा कॉरिडोर की तरफ होगा। क्लियर है। अगर गेस्ट ऑक्यूपाइड रूम है और गेस्ट अंदर है तो हाफ क्लोज करेंगे। ऑक्यूपाइड रूम है तो और गेस्ट नहीं है तो मेट कार्ट पूरा क्लोज करेगी। क्लियर है। यही वैकेंट रूम में यूज, वैकेंट रूम है तो मेट कार्ट रूम के साइड में खड़ी होगी गेट से हटकर। तो ये रूल्स है मेट कार्ट को लगाने के जहां हम रूम की क्लीनिंग कर रहे हैं। इसके साथ जब हमारा ऑफ हो गया, बाइंड अप हुआ, तो ये चली जाएगी मेड कार्ड को पार करके आना पड़ेगा हमें कहां पर, पेंट्री, फ्लोर पेंट्री के अंदर। फ्लोर पेंट्री एक स्टोर रूम है हाउसकीपिंग के ऑपरेशंस को फुलफिल करने के लिए। हाउसकीपिंग का जो ऑपरेशन है उसको फुलफिल करने के लिए हमें हमारा जो ऑपरेशन स्मूथली रन हो, क्योंकि हर चीज हाउसकीपिंग में बहुत जल्दी जल्दी हमें इंस्टेंट चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल केमिकल, पूरे बड़े बड़े कैन नहीं रख सकता मैं अपनी ट्रॉली के अंदर, तो वो छोटी बोतल्स जो होती हैं उनको यूज किया जाता है, बट वो रिफिल करनी पड़ती हैं। अगर मान लीजिए मैं बहुत ह्यूज बिल्डिंग के होटल में काम कर रहा हूँ तो मैं अगर मैं मान लो एक बिल्डिंग है जिसमें होटल में काम कर रहा हूँ, उसमें 35 फ्लोर है, अगर मैं 35 फ्लोर पे काम कर रहा हूँ और बेसमेंट के अंदर केमिकल की मशीन लगी है तो 34 फ्लोर से नीचे आने में मुझे बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इसलिए फ्लोर पेंट्री बनाई जाती है हाउसकीपिंग के ऑपरेशंस को आसान करने के लिए, और वहीं पर हम अपना मेड कार्ट को पार्क करते हैं और इसको मेंटेन करते हैं आने वाली शिफ्ट के लिए। मींस अगर मेरी शिफ्ट ओवर हुई है, ये नहीं कि मैंने लिया और पार्क किया और उसे धक्का दिया और चल भाई चल मेरा काम हो गया, आज का काम खत्म, कल का कल देखेंगे, नहीं, हमने अपनी मेड कार्ट को लिया, पार्क करा, उसको साफ करा और उसको अगली शिफ्ट के लिए डे बिफोर बना के रखेंगे। ऑन द डे नहीं कि अब आप आएंगे, शिफ्ट स्टार्ट होगी, फिर आप पेंट्री में जाएंगे, आप मेड कार्ड को फिर पूरा सेट करेंगे, पता चलेगा 11-12 बज गए तब तक गेस्ट की कंप्लेंट आनी शुरू हो जाएगी। तो
गेस्ट की कंप्लेंट ना आए इसलिए शाम को मेड कार्ड बाइंड अप इसी को कहते हैं, बाइंड अप करना है, बाइंड अप का टाइम रह गया तो बाइंड अप में हम अपनी पेंट्री साफ करें, पेंट्री में जितनी चीजें हैं उनको रिफिल करके जाएं, हम अपने मेड कार्ड को साफ और प्रॉपर मेंटेन करके जाएं, वैक्यूम क्लीनर की सफाई करें, पेंट्री को साफ करें, ये नहीं कि स्टोर नहीं, स्टोर है गैस तो आता नहीं, उससे गंदा फैला रखा है। सुपरवाइजर चेक करता है पेंट्री को, और बहुत अच्छे ब्रांडेड होटल्स के अंदर डेली सुपरवाइजर का काम होता है इन द बिगिनिंग ऑफ शिफ्ट और इन द एंड ऑफ द शिफ्ट द सुपरवाइजर विल चेक द पेंट्री always the in the branded hotels the pantry will be checked by the supervisor in the morning and in the evening it is be compulsory। तो कोशिश करें कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें, जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं हाउसकीपिंग के अंदर उनके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड होती रहेंगी, और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। और मैं बहुत हर वीडियो में कहता हूं आपकी उम्मीद है कि आप मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच।